मौसम ने अचानक करवट क्या ली, बीमारियों ने हमला बोल दिया। कहीं तेज गर्मी, कहीं बारिश, कहीं उमस और इसी बदलते मौसम के साथ मौसमी बीमारियों का प्रकोप भी तेजी से बढ़ने लगा है। अस्पतालों में मरीजों की लंबी कतारें हैं, बेड कम पड़ रहे हैं और डॉक्टरों पर दबाव बढ़ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी चिंता यह है कि जहां कुछ मरीजों को इलाज मिल रहा है, वहीं कई लोग अस्पतालों की बदहाली से जूझ रहे हैं। कोई घंटों लाइन में खड़ा है, कोई दवा के लिए भटक रहा है, तो कोई स्ट्रक्चर और बेड के इंतजार में परेशान है। आखिर क्यों हर मौसम बदलते ही स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की पोल खुल जाती है? एक बड़ा सवाल अब हर किसी के जहन में है। तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीरें अस्पतालों से सामने आ रही है, जहां पर लगातार अब मौसमी बीमारियों के बढ़ते प्रकोप के बाद मरीजों की संख्या में भी इजाफा देखने को मिला है। अब इस बीच कई लोग यहां पर अस्पतालों की बदहाली से जूझ रहे हैं, घंटों में लाइन में खड़े रहने को मजबूर हैं। कई जगहों पर लोग दवाओं के लिए भी परेशान हैं, तो कोई स्ट्रेचर और बेड के इंतजार में परेशान है। और तस्वीरें आप देखिए, अब हॉस्पिटल्स में भी लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, क्योंकि बदलते मौसम ने अब सीधे तौर पर लोगों के स्वास्थ्य पर भी प्रभाव डालना शुरू कर दिया है। लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ा सवाल यही है, वो ये कि आखिर इस बदहाल व्यवस्था से जनता कब तक परेशान रहेगी और क्यों हर मौसम बदलते ही स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खुल जाती है। और अब हमारे साथ अजमेर से अशोक भाटी लाइव जुड़ गए हैं, बीकानेर से विक्रम हमारे साथ है और कोटा से हिमांशु मित्तल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, बदलते मौसम और लगातार बढ़ती बीमारियों का भी प्रकोप, ऐसे में क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं कोटा के अस्पतालों में? ये कोटा संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल MBS न केवल कोटा बल्कि पूरे हड़ौती से मरीज यहाँ पर आते हैं। और चूंकि जिस तरह से कोटा में तापमान फिलहाल एक रिकॉर्ड तोड़ रहा है, 8 साल का रिकॉर्ड गर्मी अब तक तोड़ चुकी है, पारा तोड़ चुका है, 45 डिग्री को ये तापमान पार कर चुका है। लेकिन इन सब के बीच में एक पॉइंट जो फिलहाल बताना चाहेंगे कि इस गर्मी के बीच कोटा MBS अस्पताल के जो वार्ड है वहां पर AC बंद पड़े हुए हैं और मरीज बेहाल है। और फिलहाल MBS अस्पताल में चूंकि न केवल पूरे हड़ौती बल्कि मध्य प्रदेश के सीमावर्ती इलाकों से भी बड़े पैमाने पर जो मरीज हैं वो इलाज के लिए पहुंचते हैं। मरीजों की जो बड़ी तादाद है वो यहाँ पर होती है और मरीज यहाँ पर कतार में खड़े हुए नजर आते हैं। लेकिन इन सब के बीच में आपको एक बात और बता दें, चूंकि हीट स्ट्रोक से लेकर के तमाम जो मौसमी बीमारियां हैं उनसे जुड़े हुए मरीजों की जो तादाद है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है। और ऐसे में ये जो कतार है वो निश्चित तौर पर परेशान करती है। पूछेंगे आंटी कितनी देर हो गई खड़े हुए और क्या लाइन में लंबा इंतजार करना पड़ता है? हाँ, करना पड़ता है, सब बहुत देर तक लगा पड़ता है। इनसे पूछो, गर्मी में परेशानी होती है आपको? बहुत दिक्कत हो गई आपको लाइन में लगे? 10-15 मिनट रोज है, आधा घंटा। तो देखिए, ये MBS अस्पताल की OPD की तस्वीर है जहां पर आपको मरीजों की कतार नजर आएगी। ये रजिस्ट्रेशन पर्ची से लेकर के आप RGHS काउंटर की तस्वीर देखेंगे, जांच काउंटर जो है उसकी तस्वीर देखेंगे, ये और लंबी नजर आएगी। देखिए आप, ये जांच काउंटर की तस्वीर सामने आप देखेंगे तो ये तस्वीर ये जो कतार है वो और ज्यादा लंबी नजर आएगी। और चूंकि अगर गर्मी हो और गर्मी के बीच में मरीजों को इंतजार करना पड़े तो वो और ज्यादा भारी होता है। गर्मी पहले ही है और फिर आप लोगों को कतार, गर्मी बहुत हो रही है, लाइन बहुत सारी लगी हुई है, फिर इस लाइन में लगो, उस लाइन में निकले, डॉक्टर को दिखाओ, फिर क्या लाइन में लगो, इधर उधर बार परेशान कर रहे हैं। परेशानी नहीं ज्यादा, यहाँ का पाँव कट रहा है हमारे, नोई चाचू वहाँ बातें हो रही है जो नोई इधर उधर खना रही है। इमरजेंसी 12 बजे की ब्लड की बोल रखी है, अभी तक ब्लड नहीं मिला। रात की 12 बजे से बोल रखी है, अभी तक ब्लड नहीं मिला। जांच के ज्यादा काउंटर होना चाहिए यहाँ पर, पर्चियों में बहुत लंबे लंबे लाइन लग रहे हैं, लेडीज की भी और जेंट्स की भी। तो देखिए कि पहले ही गर्मी जो है वो अपना प्रचंड रूप दिखा रही है। लेकिन अगर जरा समझिए कि इलाज के लिए भी कई घंटों की कतार में लगना पड़े, पहले आप पर्ची काउंटर के लिए लगेंगे, फिर जांच के लिए आप लाइन में लगेंगे, फिर आप दवा के लिए लाइन में लगेंगे, तो यानी कि अगर कोई मरीज
अस्पताल में आ जाए तो उसे पूरा दिन जो है वो दिखाने के नाम पर इस भीषण गर्मी के बीच अस्पताल के नाम करना होगा। और ये तस्वीर जो है पहले ही जो लोग हैं वो भीषण गर्मी से जूझ रहे हैं और ऐसे में अभी तस्वीरें अस्पतालों की बता दी हैं कि आखिर मरीजों को भी किस तरह से समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अशोक, आप भी जरा बताइएगा, अजमेर में अस्पतालों का क्या हाल है? क्या कोटा जैसी स्थिति वहां पर है या इसके इतर कुछ सुधार है? आज बिल्कुल अजमेर की बात करें, जो पुरानी बिल्डिंग है वहां पर इस तरह के हाल हैं। जो इमरजेंसी है, मैं दिखाऊं आपको, लगातार जो है मरीज इमरजेंसी में दिखाने के लिए आते हैं, गर्मी से परेशान होते हैं। लेकिन हालांकि यहाँ पर नई बिल्डिंग बनाई गई है, नई बिल्डिंग जो है उसमें तमाम व्यवस्थाएं हैं। आपको बता दूं, 4 दिन पहले ही यहाँ पर जो है पुलिस अधीक्षक के सामने जो है यहाँ के जो अधीक्षक है वो गए थे और अलग अलग जो एसी के वायर हैं वो चोरी होने की शिकायतें जो हैं वो दर्ज कराई गई थी। लगातार जो है यहाँ पर जो है चोरी की शिकायतें मिल रही हैं और अलग अलग विभागों में जो बदमाश हैं, चोर हैं, वो एसी के वायर तोड़ के लेके गए हैं। चाहे ईएनटी की बात करें, चाहे जो है ऑर्थोपेडिक की बात करें, अलग अलग विभागों में यहाँ पर जो है चोर जो है यहाँ पर काफी परेशानी यहाँ पर देखने को मिली थी। इमरजेंसी में है हम और इमरजेंसी की जो स्थिति है वो आपको दिखा रहे हैं, लेकिन ये जो है लगातार बदलती जा रही है क्योंकि नई बिल्डिंग में हालांकि हो सकता है कि एसी चल रहा हो, लेकिन जो गर्मी है वो लगातार बढ़ती जा रही है और इसके कारण स्थिति जो है वो काफी विकट है। मैं तस्वीर आपको दिखाऊं, ये एक व्यक्ति है जो इमरजेंसी में आए हैं। अब हीट स्ट्रोक हो या फिर अन्य जो बीमारी हो, उनको लेकर जो है ये परेशानी लगातार बनती जा रही है। बाहर जो है स्थिति आपको दिखाऊं, बड़े जो लोग हैं वो इंतजार करते हैं कि उनके जो अंदर जो मरीज है या फिर परिजन है वो जल्दी से ठीक हो और उनकी जो है स्थिति सुधर सके। ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये अस्पताल इमरजेंसी के बाहर की है। कोई देखने वाला नहीं है, अंदर कोई जो नर्सिंग कर्मी हो या फिर कोई लेने वाला हो वो यहाँ पर देखने नहीं आया। ये खुद ही यहाँ पर जो है इनको दिखा रहे हैं, खुद ही जो है एक बार पूछताछ कर रहे हैं और बीमारदारों के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं है अस्पताल में, उनके बैठने के लिए, उनके रुकने के लिए कोई व्यवस्था वहां पर नजर नहीं आ रही है। अशोक जी बिल्कुल, उनके बैठने के लिए, उनके रुकने के लिए हालांकि सामने जो गार्डन है उसको तैयार किया गया है, लेकिन गर्मी जो है वो काफी विकराल यहाँ पर बनती जा रही है। यहाँ अजमेर की बात करूँ तो 40 तापमान जो है वो रेगुलर यहाँ पर बन रहा है। आपको दिखाऊं, धूप में ही लोग यहाँ पर पेड़ के नीचे बैठने को मजबूर हैं। जो अतिरिक्त व्यवस्थाएं आमतौर पर की जानी चाहिए थी वो व्यवस्थाएं नहीं की गई है। हालांकि ठंडे पानी की जो वाटर कूलर है वो लगाया गया है, लेकिन 1 और 2 वाटर कूलर से यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर जो है रोजाना जो हजारों जो मरीज हैं और उनके परिजन हैं वो आते हैं और उनको यहाँ पर जो है ठंडे में खड़े रहने के लिए भी जगह नहीं मिलती। यहाँ पर जो गार्ड लगाए गए हैं वो तुरंत यहाँ से बाहर उनको कर देते हैं। तो जो समस्या है वो लगातार बनी हुई है। आपके पास बीकानेर से हमारे साथ विक्रम भी बने हुए। विक्रम, आप भी जरा बताइएगा, बीकानेर में अस्पतालों का क्या हाल है? स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जिनका दावा किया जाता है, क्या वैसी स्थिति ग्राउंड जीरो पर भी है? बिल्कुल, देखिए बीकानेर की अगर बात करें तो बीकानेर जिले में भी भीषण गर्मी के चलते अब गर्मी जनित रोग जो है वो बढ़ रहे हैं। हालांकि व्यवस्थाएं अस्पतालों में की गई है अच्छी, और लेकिन मरीजों की संख्या जिस तरीके से बढ़ रही है वो बड़ी एक परेशानी बनी हुई है। हालांकि अभी तक हीट वेव का कोई मरीज नहीं आया है। अभी हम जिला अस्पताल के एक मौसमी बीमारी के वार्ड में खड़े हैं और मैं आपको यहाँ के हालात दिखाने की कोशिश करूंगा कि देखिए यहाँ पर जो मरीज हैं वो बड़ी संख्या में एडमिट किए गए हैं, लेकिन व्यवस्थाओं की अगर बात की जाए तो यहाँ पंखे, कूलर की व्यवस्था की गई है। साफ सफाई की अगर बात करें तो साफ सफाई भी बहुत ठीक यहाँ पर नजर आ रही है और जो स्टाफ है वो पूरी तरीके से मौजूद है। देखिए जिस तरीके से अभी भी यहाँ पर उपचार किया जा रहा है और खुद जो अधीक्षक हैं अस्पताल के, जिला अस्पताल के, वो खुद मौके पर पहुंच रहे हैं और जो एडमिट मरीज हैं उनका हाल भी जान रहे हैं और जो मरीज हैं वो काफी यहाँ पर रिलीफ पा रहे हैं। देखेंगे कि आपकी ये अधीक्षक है जो यहाँ पर आए हुए हैं और यहाँ पर जो है वो चेक किया जा रहा है सभी मरीजों को और डॉक्टर्स की भी अच्छी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। इन्हीं से जानते हैं क्या किस तरह की व्यवस्था, सर किस तरह की व्यवस्था की गई है? हीट वेव की जिला प्रशासन के निर्देश पर हीट स्ट्रोक और हीट वेव से संबंधित जितने मरीज हैं उनके लिए यहाँ विशेष व्यवस्था की गई है। हीट स्ट्रोक के लिए जो आवश्यक दवाइयों की किट, फ्रोजन आइस पैक्स, उनकी व्यवस्था की गई है। और चूंकि अभी तक तो कोई हीट स्ट्रोक का कोई पेशेंट यहाँ आया नहीं है, लेकिन फिर भी गर्मी की वजह से डिहाइड्रेशन, डायरिया, वोमिटिंग, नोजिया के काफ़ी पेशेंट जो है वो अस्पताल में भर्ती है और उनमें लगभग 50% तक इजाफा हुआ है। हमने 20 बेड रूटीन में मेडिसिन में 25 बेड अलॉटेड है, 20 बेड की अतिरिक्त व्यवस्था हमने इसके लिए करी है ताकि मरीजों को उपचार मिल सके।
इसके लिए आवश्यक जो फ्लूइड्स है, दवाइयाँ हैं और भी जो है वो सब हमने व्यवस्था कर ली है और स्टाफ को भी ट्रेंड और पाबंद कर दिया गया है। पर संख्या जिस तरीके से बढ़ती जा रही है तो कहीं ना कहीं परेशानी तो हो ही रही होगी आपको। परेशानी अभी हम अपनी कैपेसिटी से 80% तक काम हो रहा है, अभी तक हमारे पास है, लेकिन अगर कुछ होता है तो हमने व्यवस्थाएं पूरी कर रखी है और मान लो कोई अगर मरीज गंभीर होता है तो हम पीबीएम अस्पताल रेफर करने की हमारे पास पूरी व्यवस्था है। तो देखिए दावे जरूर किए जा रहे हैं अस्पताल में कि सभी व्यवस्थाएं हैं, पर अभी यहाँ जो वार्ड के हालात हैं उससे तो ऐसा ही लग रहा है। कुछ पेशेंट्स हैं उनके साथ जो आए हैं उन लोगों से बात कर लेते हैं। ये किस तरह की व्यवस्था है यहाँ हॉस्पिटल में? ठीक है, ठीक है। क्या इलाज वगैरह मिल रहा है पूरा? हाँ, कोई परेशानी वगैरह तो नहीं, अभी तो नहीं है। तो देखिए जो अस्पताल में मरीज आ रहे हैं और उनके साथ में जो लोग आ रहे हैं वो भी यहाँ की व्यवस्थाओं को लेकर खुश नजर आ रहे हैं और उनका कहना है कि यहाँ उन्हें यानी किसी भी कि तरह की विक्रम, बीकानेर में तो जो मरीज हैं, जो अस्पतालों में व्यवस्थाएं हैं वो संतोषजनक हैं। हिमांशु, सीधा आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि अजमेर की और बीकानेर की तस्वीरें कुछ अलग हैं कोटा से, लेकिन कोटा में अभी मई की शुरुआत में इस तरह की जो संख्या है लगातार बढ़ रही है मरीजों की। आने वाले दिनों में जाहिर तौर पर गर्मी बढ़ेगी, मौसम में परिवर्तन और होगा तो और ज्यादा संख्या बढ़ सकती है। स्वास्थ्य विभाग कब इस ओर संज्ञान लेगा, कब ध्यान देगा? फिलहाल अब से 3 दिन पहले पश्चिमी विक्षोभ के चलते जो 3 दिन से मौसम में बदलाव का दौर जारी है, बारिश हुई, ओलावृष्टि हुई, उसके बाद में निश्चित तौर पर तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, लू तापघात में कमी आई है। लेकिन इससे पहले अगर बात करें तो पारा 46 डिग्री को पार कर गया था और ऐसे में चिकित्सा महकमे की तरफ से व्यापक इंतजाम का दावा किया गया। लू तापघात के लिए अलग से वार्ड बनाया गया, खास तौर पर CMHO से लेकर जिला कलेक्टर के स्तर पर जो बैठकें हैं वो चली। लेकिन इन सब के बाद में जो फिलहाल कोटा के MBS अस्पताल से हम दिखा रहे हैं वो बताने के लिए काफी है कि एक तरफ जहां पर गर्मी है, दूसरी तरफ अगर बात करें तो ये कतार, जैसे मैंने पहले बताया था कि अगर आप अस्पताल में आते हैं तो चाहे मेडिकल कॉलेज की बात हो, JK लॉन की बात हो, MBS अस्पताल की बात हो, तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन काउंटर पर यानी दिखाने से पहले जो पर्ची आपको कटानी है उसके लिए आपको कतार में लगना होगा। फिर यहाँ पर जांच अगर डॉक्टर की तरफ से प्रिस्क्राइब की जाती है तो उसके लिए आपको कतार में लगना होगा। मेडिसिन के लिए आपको कतार में लगना होगा और हर जगह पर जो कतार है वो इतनी ही लंबी रहने वाली है, यानी कि एक पर्ची को कटाने के लिए आपको 1.5 से 2 घंटे का इंतजार यहाँ पर करना होगा और 1.5 से 2 घंटे में नंबर आएगा। कितनी लाइन लगी हुई है और कब से आप यहाँ पर हैं, कितनी दिक्कत होती है? चलिए बिल्कुल हिमांशु, आप अपडेट आगे भी दीजिएगा। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। आप सब